the class. Now you can see me. सिमरी इनविजिबल हो गई. ठीक है, we'll start नहीं with the मैम. prayer. All of you switch on your cameras. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यरियाणं नमो उवच्छायं नमो लोहे सप्पसाहुणम् ऐसो पंच नमकारो सप्प पावपणासनं मंगलाणं च सावेसे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. सबको जय जिनेन्द्र. All of you are able to see the question bank. Yes, ma'am. Yes. This class is recording. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले नीचे से शुरू करेंगे सेक्शन सी से. We'll start with the section C, okay, which are 12 marks questions, and I want all of you to keep this in mind as history will be the first paper. आप लोग हिस्ट्री का पेपर पहले फर्स्ट लिख रहे हो, उस पेपर में बहुत कुछ है जो आपको आता है. बेसिकली इट इज अ स्टोरी बेस्ड ना, बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आ रही है ऑलरेडी. तो you will not be knowing where to stop, how to stop, and how to write so systematically, so intellectually कि आपकी बात भी सब आ जाए और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगे. सो यू हैव टू राइट इन सच अ वे. समझ में आ रहा है आप लोग को? ऑल ऑफ यू आर Yes. अंडरस्टैंडिंग? तो अभी Yes. 12 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो, आप लोग के पास जो क्वेश्चंस है ना, इतिहास के विभिन्न स्रोतों का विवरण और उसकी प्राचीनता को साबित करें. फिर भगवान ऋषभ देव जी को फादर ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? भगवान महावीर जी के पूर्व भाव को बताते हुए संक्षिप्त चरित्र का वर्णन कीजिए. भगवान महावीर जी के पूर्व भाव को बताएं और विदेश में जैन धर्म के इतिहास पर एक नोट लिखिए. तो ओनली 5 क्वेश्चंस यू हैव फॉर 12 मार्क्स. तो यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान के पूर्व भाव के बारे में भी हमने अच्छे से डिटेलिंग में की है. फिर इस भाव में जो उन्होंने परीक्षा सहन किए, तो उसका भी हम लोग ने अच्छा सा डिटेलिंग क्लास में किया है. फिर यहाँ ऋषभ देव भगवान का एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऋषभ देव भगवान को फादर ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहते थे? असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य, तो वो सारी चीजें वहां आपको लिखी है. और फर्स्ट है प्राचीनता यानी एंटिक्विटी. तो ये 5 क्वेश्चंस है. ठीक है, तो इसमें से ही भारत में जैन धर्म में इतिहास जो हुआ था उसके ऊपर भी एक नोट लिखना है. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पूर्व भाव महावीर स्वामी के ले लो या ऋषभ देव के फादर ऑफ सिविलाइजेशन. तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ 5. तो ये 3-4 आ ही सकते हैं क्योंकि हम लोग 3 पेपर बनाते हैं, तो तीनों पेपर में एक एक क्वेश्चन डाला हुआ है. अभी हमको पता नहीं कि आपको कौन सा पेपर आएगा. बराबर? तो आप लोग को 12 मार्क का आंसर कितने पेज में लिखना है? ऐसे देखो ना, 4 फ्रंट एंड, ये 2 हुआ, ऐसे और एक 4 हुआ, और एक 5 है. आपको अपने हर एक आंसर को 3 पार्ट में डिवीजन करना है. इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन तो एक ही पैराग्राफ लिखना है कि आप जो टॉपिक रिलेटेड बात लिख रहे हो, जैसे कि ऋषभ देव की बात लिख रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है कि काल चक्र हुआ था, फिर उसके बाद कुलकर आए थे, तो उसके जो लास्ट नाभि राजा थे उनके पुत्र ऋषभ देव हुए थे, और उस वक्त कल्पवृक्ष चले गए थे. तो मतलब
थोड़ा इंट्रोडक्शन देके इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट फॉर ऋषभदेव भगवान की पूरी चीजें जो है वो लिखनी है. एंड लास्ट में कंक्लूजन ऑल्सो विल बी ऑफ 1 पैराग्राफ ओनली, कि इस ऋषभदेव भगवान के चारित्र के बारे में आपने जो पढ़ा, जो सीखा, जो उन्होंने किया, तो वो उस चीज आपके मन पे कैसा प्रभाव डाला है. वॉट डू यू थिंक रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस और पर्टिकुलर टॉपिक. समझ में आ रहा है? तो आपके क्या भाव है ना, वो आपको कंक्लूजन में 5-6 लाइन में लिखना है. एम आई क्लियर? सबको समझ में आ Yes. रहा है? इंदिरा जी, Yes, ma'am. सविता जी, सुमन जी, श्रेय जी, इनविजिबल जी, Yes, ma'am. सारे मिस्टर इंडिया हमारे. Yes, ma'am. तो 12 मार्क के लिए आप लोग सॉर्टेड है. इफ यू आर Yes, सॉर्टेड, ma'am. मैम जैसे जैसे राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, मतलब एंटिक्विटी के बारे में ही हो गया ना, और इज इट अप टू नाउ? जैनिज्म इन इंडिया मीनाक्षी जी ने करवाया था ना क्लास में, पूरा प्रेजेंटेशन लिया था ना. इंडिया में जैनिज्म कहाँ कहाँ पे थी, और वेस्ट पाश्चात्य में श्रेय जी ने करवाया था. जैनिज्म का क्या इम्पेक्ट है, जैनिज्म क्या है, कैसे है, कहाँ कहाँ है, वो सारी चीजें. एंटिक्विटी इज डिफरेंट एंड दिस आंसर इज टोटली डिफरेंट. So when you say history of Jainism in India, then it comes to where it is now and little दैट इज एंटिक्विटी, दैट इज एंटिक्विटी, okay. दैट इज एंटिक्विटी. और भारत में जैन धर्म के इतिहास पर नोट लिखिए. दैट इज History. जैनिज्म इन इंडिया, another is Okay. Jainism in abroad, विदेशों में जैन धर्म. So my question was, will we talk about its current standing, like history of Jainism, that ये चलता आ रहा है, this is the belief system, Shraman Parampara, and then coming to today it is found mostly like this कि अभी थोड़ा आज व्रत है, महाव्रत है, वो सारी चीजें जो भी होती है ना जैन धर्म के रिलेटेड, वो सारी चीजें वहां लिखनी है. ओके ओके. और भारत में कहाँ कहाँ जैन धर्म का कैसा कैसा प्रभाव पड़ा है वो भी आप लिख सकते हो. ओके मैम. Got it? और मीनाक्षी जी ने अपना आंसर शेयर किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो. एंड इफ यू वांट, पहले मैंने जैनिज्म इन इंडिया भी बुक शेयर भी की थी मेरे ख्याल से, ग्रुप में तो कर दिया मैम उसमें ने. आप देख सकते हो. मैम Clear? ऐसा बोल सकते हैं उसमें, जैसे महाराष्ट्र गुजरात में अभी बहुत पाया जाता है, साउथ में भी, बट एट वन पॉइंट दैट इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. हम खारवेल के टाइम से भी जानते हैं, उस टाइम से हाँ. भी ऐसे टाइप का लिख सकते हैं ना. यस यस एंड देन यस. ओके ओके. सारा दिया हुआ है उसमें सीमत जी. जो एंटीक्विटी में लिखते हो वैसा वो पूरा यहाँ पे नहीं छापना है. हाँ मैम. एंटीक्विटी में, जो एंटीक्विटी में हाँ आप करेक्ट. डालोगे, गुफाओं में डालोगे, विभिन्न चित्र के बीच चित्र, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पे, मतलब वही चीजें यहाँ पे रिपीट नहीं करनी. भारत में भी ठीक है कहाँ ठीक कहाँ है. जैन धर्म हुआ है, क्या क्या हुआ है, और दिगंबर, श्वेतांबर और दूसरे जैन धर्म कौन कौन से धर्म हुए, सेक्टेरिज्म, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा 5-6 लाइन में हाँ 5-6 लाइन में लिख सकते हो. समझ गई मैम. क्लियर? हम्म. राजश्री Yes. जी, क्लियर है यस ना मैम. सबको? जी जी. तो ये 12 मार्क के रिलेटेड 5-6 मार्क पेजेस के आपको आंसर लिखने हैं. एंड यू हैव टू बी, आप लोग को है ना टाइम स्लॉट दे देना. जैसे देखो आपका पेपर कैसे है, 12 मार्क, 9 मार्क, 5 मार्क, बराबर. अभी एक पेपर में कैसे आपको आएगा, फर्स्ट सेक्शन में आपको 5 दिए जाएंगे. ओके, 5 मार्क के, उसमें से आपको 4 लिखने हैं. ठीक है, वो 4 हुए. सेकंड सेक्शन में 9 मार्क के 2 लिखने हैं, और 12 मार्क का 1 लिखना है. तो आपको 3 घंटे को इस पूरे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. जैसे आपने लगभग मैम 1 hour for each section roughly. नो 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 नो, देन No? इट विल बी
1 hour and little more for A section, B section 30 minutes and C section में Oh, 45 minutes. okay. हम्म वो 20 मार्क्स का हो गया ना फर्स्ट, हाँ करेक्ट, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम, ठीक है मैम। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट में भी फिनिश कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गई। पर यहाँ पे डॉट टाइम पे पेपर ले लेंगे, दे डोंट गिव यू एनी एक्स्ट्रा टाइम। अगर आपने एंटिक्विटी के लिए इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा, फिर ऋषभ देव के लिए आपने आधा ही लिखा, तो यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई योर मार्क्स, क्योंकि वहां पे आप कितना भी लिखो फिर भी 9 मार्क्स से ज्यादा मिलने वाला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स से ज्यादा मिलने वाला ही करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट। यहाँ पे भी आपको लिखना है, और जो आप हेडिंग्स दे रहे हो ना वो बोल्ड में लिखो। जैसे महावीर स्वामी भगवान के पूर्व भाव के बारे में लिख रहे हैं ना, तो एक एक भाव के नाम थोड़े मोटे अक्षर में लिख लो या उसको अंडरलाइन कर दो, देन यू राइट दैट। और उसकी भी स्टोरी फिर इतनी लंबी लंबी लिखो कि आप लोग को दूसरे सारे भाव के बारे में समझाने का टाइम नहीं मिले। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बताओ और आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? क्योंकि 9 मार्क्स के जो है ना वो भी बड़े हैं, 9, 9 हम्म और 12 तीनों बड़े हैं। 12 मार्क का थोड़ा ज्यादा बड़ा है, 9 मार्क का भी बड़ा ही कहलाया जाता है। वहां 4 पेज दे रहे हो तो यहाँ 5 पेज दे दो। करेक्ट। समझ रहे हो? सो आपकी स्पीड पे भी काम करना है, बिकॉज नाउ दिस टाइम हिस्ट्री विल बी द फर्स्ट पेपर एंड यू विल बी राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी इयर्स। कितने सालों, अगर आप लोग को इतना असाइनमेंट का काम भी हम लोग ने नहीं दिया है, प्रेजेंटेशन दिया, कट कॉपी पेस्ट करके आराम से लिख लिया, फिर आपने डाल दिया। आपकी टेस्ट भी, रिटर्न टेस्ट भी लंबे मार्क्स नहीं दी के वहां पे भी आपको टाइम देख के आप लिखते, तो वो सब नहीं हुआ है। सो आई वॉन्ट यू टू एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज द स्टूडेंट्स दोज हु पास्ड आउट दे हैव सफर्ड दिस थिंग इन द फर्स्ट एग्जाम। बाद में उनको समझ में आ गया, पर टाइम गया वो गया, हिस्ट्री पेपर गया वो गया, वो वापस नहीं आएगा। वो लोग बोलते मैम ये भी आता था, वो भी आता था, ये भी आता था, पर क्या करे, टाइम नहीं था। अरे यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, कि आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे दो। कालचक्र के बारे में भी बोला है, पहले कालचक्र, चौथे कालचक्र, छठे कालचक्र। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो आपको मिस नहीं कर सकते। जैसे कल्प वृक्ष के नाम है तो वो आपको देने ही है। फोर्थ आरा में 10 चीज को लॉक हो गया तो वो देना ही है। और सारी चीजें तो डिटेल दोगी ही, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी आपको देनी ही देनी है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जहां जहां आप स्तोत्र डाल सकते हो, श्लोक डाल सकते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस डाल सकते हो, दैट विल गिव वेटेज टू योर आंसर। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो चलो हिस्ट्री के पेपर में तो उतने सूत्र नहीं आएंगे, पर दूसरे में तो आएंगे, तत्वार सूत्र में, फिर दूसरे पेपरों में तो सूत्र आएंगे ही। तो जितना आप लिखोगे वो उतना आपके लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? एम आई क्लियर? यस मैम। Yes, तो ma'am. 12 मार्क्स के लिए समझ में आ गया ना? तो आप अभी आगे बढ़ो, नीचे से Yes, ऊपर ma'am. जाओ। 9 मार्क्स। तो टाइम, घड़ी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंटेन दैट ऑल्सो। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या लिख रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या, जहां पे हो सकता है वहां टेबुलर कॉलम देके अपनी सारी बातें बता दो। फिर उसके बाद जो बाकी रह जाती है वो लिख के बता दो। कहीं काल चक्र है तो ड्राइंग करके बता दो, या मतलब यू हैव सो मेनी वेज टू शो योर टैलेंट। और जहां जहां हेडिंग लिख रहे हो वहां बराबर से अंडरलाइन करो। और सेक्शन सी का आंसर लिख रहे हो, सेक्शन सी लिखो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पर नंबर करेक्ट डालो। will not go and search for your answers. For example, सेक्शन ए का आपने पहले सेकेंड क्वेश्चन लिखा और आपने 1 डाल दिया, तो विल नॉट सर्च फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका रिलेट नहीं होता है तो विल गिव यू 0। समझ में आ रहा है आपको? जो क्वेश्चन नंबर है वो बराबर डालना है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखना है तो भी क्वेश्चन नंबर इट शुड बी करेक्ट। गो एंड सर्च फॉर योर आंसर्स, कि नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन आपने लिखने इसके लिए लिखा होगा, वो तो आपने इसके लिए लिखा होगा। नोबडी विल डू दैट।
सेक्शन डाल के आंसर डायरेक्ट लिख देंगे ना मैम, सेक्शन ऊपर लिख के आंसर नंबर। नंबर शुड बी करेक्ट, ABCD जो भी नंबर है वो करेक्ट डालना है। और अगर खाली आपको लिखना है छोटा तीर्थंकर, तो अगर आया कि शॉर्ट नोट लिखो तीर्थंकर के ऊपर, तो तीर्थंकर ऊपर लिख दो ना एक वर्ड, अंडरलाइन कर दो, देन स्टार्ट राइटिंग एंड द नंबर शुड बी करेक्ट। इट शुड बी ABCD, क्या है वो C लिख के फिर तीर्थंकर लिख के फिर उसका लिख लो सारा। तो तीर्थंकर के शॉर्ट नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स जो है ना वो तीर्थंकर का आपको पढ़ना है तो वहां पे है तीर्थंकर चरित्र की किताब में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वासुदेव प्रति वासुदेव की शॉर्ट नोट है, या बहुत सारी शॉर्ट नोट मैंने दी है, तो वो सारे 5 मार्क्स में आ सकते हैं। जम्बू स्वामी की है, भद्रबाहु स्वामी की है, ठीक है, सुदामा स्वामी की, भद्रबाहु स्वामी की, तो सारी शॉर्ट नोट्स को 5-5 मार्क में ही आएगा, वो A सेक्शन में ही आएगा। और कभी आ गया कि डिफरेंस बिटवीन तीर्थंकर केवली सामान्य केवली लिखो, तो आपको 10 पॉइंट लिखने हैं। इफ इट इज फॉर 5 मार्क्स यू हैव टू राइट 10 पॉइंट, 2 पॉइंट विल बी 1 मार्क। समझ में आ रहा है? उनके अतिशयों के बारे में भी लिखना है। तो अगर वहां दिया नहीं है 5 मार्क में कि 10 लिखना है, तो आपको 10 ही लिखना है, सारे के सारे 35 लिखने मत बैठना 5 मार्क के लिए। मैम ये वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है क्या हमारे क्वेश्चन 5 मार्क बैंक के में? लिए, 5 मार्क के हमारे लिए तो क्वेश्चन। हाँ, हम लोग देखते हैं 5 मार्क का, भी मैंने बात स्टार्ट किया है तो 5 मार्क का क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो 5 मार्क के क्वेश्चन में सबसे पहले धर्म शब्द की व्याख्या एवं स्वरूप बताएं। फिर तीर्थंकर केवली की 35 अतिशयों में से कोई भी 10 अतिशय के बारे में। पर इतना भी मत लिखना कि खाली एक वर्ड लिख लिया और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डोंट बी ओवर स्मार्ट। हम लोग भी इतना ही रेशनिंग, वहां पे भी इतनी ही रेशनिंग करेंगे। You have to मैम show your best performance. You have to show your best talent. उसमें अब खाली, मिनिमलिज्म नहीं दिखाना है, आंसर्स हाँ में हाँ मिनिमलिज्म। हाँ, स्मार्ट दिखाना है, इंटेलेक्ट दिखाना है। डोंट शो कि आप लोग जबरदस्ती पेपर लिख रहे हो और हम लोग को छोड़ रहे हो कि आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो। नो। मैम एक और चीज पूछना था। अभी समझो लिखते लिखते अगर एक आध वर्ड कोई कहीं पे इंग्लिश भी लिख दिया तो चलेगा? नॉट अलाउड? एकदम चलेगा। और इंग्लिश वाले लिख रहे चलेगा हो और ना? नहीं वर्ड याद आ रहा है गुण स्थान का, तो गुण स्थान लिखो, केवली हाँ, केवली लिखो। गो एंड सर्च फॉर ओमनिसियंस। अगर नहीं आ रहा है फ्लो में तो लिख लो, इट्स ओके, यू कैन यूज एनी वही पूछ। टर्मिनोलॉजी। और हिंदी का ठीक है। इंग्लिश वाले भी लिख लो, पर इतना खिचड़ा मत करो कि हम लोग को समझने में प्रॉब्लम हो आ जाए। नहीं नहीं, इतना नहीं। जैसे अभी मेरा के एंड लिखने की बहुत आदत है, और आता ही नहीं, और ज्यादा आता। मेरी एंड लिखने की बहुत आदत है, तो मैंने एक बार पूछ लेती हूँ, उसका कुछ नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा ना उसकी वजह से? नेगेटिव नहीं होगा, बट इट शुड बी लाइक इन फ्लो। नो, अगर आप हिंदी की पूरी बातें लिख रहे हो एंड लिखोगे तो इट विल नॉट बी इन द फ्लो। हाँ, सो ट्राई टू और दैट वर्ड ट्राई टू स्टिक इट। पर अगर कोई टेक्निकल वर्ड से जिसका आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो आप हिंदी का वर्ड ही इंग्लिश में लिख सकते हो और इंग्लिश का वर्ड ही हिंदी में लिख सकते हो। दैट इज द थिंग आई वांट टू से। कोई ट्रांसलेशन हाँ। देंगे, इफ इट इज देयर इट्स ओके, डोंट बॉदर, उसके लिए इतना टेंशन मत लेना। भूल से आपने कोई वर्ड्स ऐसे डाल दिए तो भी, बट स्टिक टू वन लैंग्वेज। क्लियर? यस यस मैम। मैम। दूसरा क्वेश्चन है वो अतिशय, 10 अतिशयों के बारे में लिखिए। वहां दिया हुआ ही है क्लियरली। फिर जैन मैम आगम आप परामर्श। स्क्रीन में स्क्रॉल कर रहे थे मैम, स्क्रीन में है क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे देखो, कैन यू सी? यस मैम। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। फर्स्ट इज धर्म शब्द की व्याख्या, सेकेंड इज तीर्थंकर केवली। रीड, वन ऑफ यू रीड। इसमें कोई क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो पूछो। रीड, वन ऑफ यू रीड द क्वेश्चंस। Write a note on Jain canonical counseling.
So this is a 5 mark thing, ma'am. Then so we will talk about some councils that were taken place and concluding Vallabhi with Shama That Shaman ji. 5 बात, हाँ. यस, So जो आपने okay. किया ना वही, हाँ मैम, आपका वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है वैसे. जो आपने कैनोनिकल आगम के पेपर में किया है ना Right. काउंसिल, दैट्स द थिंग Right. ओनली इट विल बी हियर, बट मोस्टली इट Correct. विल नॉट बी आस्क्ड बिकॉज इट विल गो टू दैट पेपर. ठीक है, फिर भी नो Okay. प्रॉब्लम, यू नेवर नो. Then write short notes on Tirthankar. तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव. चक्रवर्ती एंड बलदेव इज वन, तीर्थंकर इज वन. हाँ, तो चक्रवर्ती और बलदेव दोनों का साथ में आएगा फॉर 5 मार्क्स. अच्छा वो बोथ टुगेदर नीचे यू चला राइट गया. फॉर 5 मार्क्स. वासुदेव और प्रति Okay. वासुदेव बोथ विल कम फॉर 5 मार्क्स. तो यू हैव टू स्मार्टली राइट इट. देन सुधर्मा Okay. स्वामी, जम्बू स्वामी. क्या? So ma'am, when we get a 5 mark for Vasudev, say Kulkar or something like that. No, there is no Kulkars here. But Kulkars. but for तीर्थंकर all ही है अभी. but क्या क्या for all लिखेंगे? but for all three of them, we can give 2-3 lines of introduction that Kal Chakra is a no. वो सारी खिटपिट वहां पे इंट्रो 5 मार्क के लिए है. थोड़ा ही इंट्रोडक्शन दे दो तो चलेगा. वेल, व्हाट टाइम व्हेन दे केम, and then you have to Okay, when explain they the extraordinary qualities of Chakravarti only, Baldev only. okay. Okay, वो ma'am. सारे चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव, सारी डेफिनेशन सारी अच्छे से है काल चक्र की किताब में. Yes, ma'am. धर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, भद्रभाव स्वामी, देवार्थी गणेश, श्रमण. तो ये सारी शॉर्ट नोट्स ही है, 5-5 मार्क के लिए आएगी. फिर और सामान्य केवली के बीच के अंतर लिखे तो उसमें भी आपको 10 ही लिखना है. अगर नहीं आएगा आपका 5 मार्क के लिए है तो 10 ही लिखना है, पर 9 मार्क के लिए है तो सारे लिखने हैं. बट इट विल नॉट कम क्योंकि वो ए सेक्शन में ही दिया है ना. फिर दिगंबर और संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे. तो दिगंबर संप्रदाय और उनके जो सबसेक्ट्स है वो सारी चीजें यहाँ लिखनी है. श्वेतांबर परंपरा और उसके उप संप्रदाय. तो श्वेतांबर क्या है और उसके सब डिविजन्स, मतलब उसकी भी डेफिनेशन सारे की देनी. और दिगंबर कौन होते हैं, श्वेतांबर कौन होते हैं, उसकी भी डेफिनेशन देनी. फिर गण कौन होते हैं, गंधर्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है. तो हु आर गंधर्स, व्हाट आर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज, गंधर्व कितने होते हैं, मतलब वो सारी चीजें वहां पे आपको लिखनी है. और भारत में जैन गुफाओं की सूची बनाइए. तो ये आंसर मैंने अभी थोड़े दिन 2-4 दिन पहले ग्रुप में डाल दिया कि मुझे लगा कि ये शायद मैंने शेयर नहीं किया, तो वो भी मैंने शेयर कर दिया है. सो नाउ ऑल द इसको आंसर्स 5 मार्क्स. बजाय पॉइंट्स के पैराग्राफ में लिख दें गुफा के बारे में. समझ में आना चाहिए. वी विल नॉट गो इन सर्च कि नहीं इसके लिए ये लिखा होगा, उसका नाम इसके में लिखा होगा. विल नॉट सर्च. अगर तो मैम तमिलनाडु में केव्स वाले क्वेश्चन में जैसे हाथी गुम्फा और कुछ इम्पोर्टेंट वाले केव्स के बारे में, एंड दैट दे आर फाउंड इन ऑल दीज अदर प्लेसेस. हाँ, वो पूरा लिस्ट आई हैव गिवन नो. भारत में जैन गुफाएं कौन कौन सी है उसका पूरे वो 10 तो बहुत लंबा लिस्ट लिस्ट है. पूरा मैंने दिया हुआ है इन द ग्रुप. दैट्स in अ English लॉन्ग also. लिस्ट. No, it's not a 13 long 13 list. 13 है, 13 to 14 है. हाँ, Okay. तो 10 तो लिखने ही है आपको ऐसे भी. फिर सारे इंपॉर्टेंट वाले भी आ जाएंगे, कौन सी जगह में कौन से केव्स है. केव्स और के आपको बारे में केव्स के बारे में भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, केव्स के बारे में, और वहां क्या क्या पाया जाता है, क्या होता है. सो दैट विल गिव यू मोर वेटेज. Okay. अभी सीक्रेट भी बता रही हूँ, देखो आप लोग को. क्लियर नहीं यहाँ 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? एनी क्वेरी? Yes, ma'am. अलका जी, श्रेय जी, सुमन जी, राजश्री? नो मैम. नहीं मैम, क्लियर हो गया. साक्षी जी का? राजश्री जी, आप कब आ रहे हो? आपने कुछ बराबर डिटेलिंग दी नहीं है ग्रुप में. मतलब आपकी रूम तो बुक हो गई है, वहां सब तो हो गया है, पर बोल बताती हूँ मैडम, थोड़ा सा वही प्रॉब्लम चल रही है. 5 मैंने मार्क्स में कितना सबको क्लियर हो गया ना? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द 5 मार्क्स? 5 मार्क्स में कुछ डाउट नहीं है ना?
नहीं मैम। 5 5 marks 15 minutes अप्रोक्सीमेटली। कहीं कोई आंसर के लिए 2-3 मिनट ज्यादा हो गई तो भी चलेगा, बट यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ टाइमिंग्स ऑल्सो। ऐसा नहीं हो कि टाइम के उसमें आप इतना छोटा छोटा लिख दो और 2 घंटे में पेपर खत्म कर दो। And 2 pages we have to write for 5 marks. 1.5 to 2. 1.5 is enough। ठीक, आगे बढ़ो। जी मैम। अभी 9 marks। 9 marks के लिए क्या क्या क्वेश्चन है देखो। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कुलकरों की संख्या, उनका विवरण, उनके लक्षण। तो ये आप लोग सबको पता ही है। गणधर कौन है? कालचक्र के 6 आरों में से ना वर्णन कीजिए किन्हीं 3 आरों पर, मतलब 3 आरों पर वहां पे आपको स्पेसिफिक आरे दिए जाएंगे। यहाँ किन्हीं 3 मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम इट विल बी गिवन विच 3, so you have to be sure and you have to write about that only। वो आरे के लिए ही लिखना है, और जो भी चीजें वो बराबर से डिटेल में देनी है। युगलिक कौन थे, फिर कालचक्र कितने टाइम का होता है, तो सागरोपम, पल्लियोपम, पल्लियोपम की डेफिनेशन क्या है। ये 9 marks का है ना, तो यू हैव टू गिव प्रॉपर डिटेल्स इन द स्टार्टिंग। अगर पहले आरे के बारे में आप लिख रहे हो तो उसमें वो सारी चीजें बराबर से लिखना। और उस मैम समय वो उसमें कॉलम भी के दिया नाम, था ना। कल्प वृक्ष के नाम वगैरह भी इसमें लिखना पड़ेगा पहले आ रहे में। ओके। दूसरे तीसरे तीनों आरों में थे कल्पवृक्ष। तीनों। करेक्ट करेक्ट। ठीक और है। कौन सा कल्पवृक्ष से क्या मिलता था, दैट डिटेलिंग ऑल्सो। ओके। फिर संप्रदाय और उप संप्रदाय के बारे में, तो वो भी सेक्स एंड उसके सब डिविजन, कौन से में क्या चलता है, किसको तेरापंथी, किसको मतलब स्थानकवासी, किसको दिगंबर के सब डिविजन, श्वेतांबर के सब डिविजन, सारी चीजें आंसर दिया हुआ है। तो सेम आपको यहाँ छापना है। गणधर कौन है, तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गणधर, गणधर की डेफिनेशन भी वहां पे है, तीर्थंकर चरित्र में भी है। और गौतम गणधर के बारे में आपको अच्छे से लिखना है यहाँ पे। इट इज फॉर 9 marks। खाली गौतम का 9 mark के लिए है, बाकी सारे के 5 mark के लिए है। सो 9 mark का आप लिख रहे हो तो उतनी सारी डिटेलिंग भी आपको लिखनी है, ठीक है। और मैंने जो डिटेल्स दी है उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स गूगल में अवेलेबल है हर एक जन के लिए। तो वहां से भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है। गूगल में तो आपको जो लैंग्वेज चाहिए दोनों आ जाएगी। वहां पे लैंग्वेज आता है इंग्लिश, तो वो भी आप पूरा पढ़ सकते हो। और वहां पे सिलेक्ट करो हिंदी, तो हिंदी में भी पूरा मैटर सेम का सेम आ जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू बॉदर ऑल्सो। तो यहाँ मैम गौतम ये स्वामी जो के बारे गंडर के बारे में है तो पहले ज्यादा गंडर का डिटेल दे के फिर गौतम स्वामी का डिटेल देना है, या नहीं सिर्फ गंडर की बेसिक बता के फिर गौतम स्वामी का डिटेल देना है? बेसिक देख के अब ऋषभ देव के इतने गंडर थे, महावीर स्वामी के इतने, मतलब उतना थोड़ा छोटा दे सकते, 11 गंडर थे इतना दे सकते हैं। और उसमें से इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, वो 3 गंडर तीनों भाई थे। और मतलब 11 गंडर में से ये 3 भाई थे, और इस यहाँ पे गौतम की बात कर रहे हैं। सारे गंडर की बात डिटेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, पर वहां सोमिल ब्राह्मण का जो इंसिडेंस हुआ और वहां पे जो उनका डाउट था, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। गौतम गंडर के बारे में लिखो तो ठीक है। इंदिरा जी, हाँ यस मैम। क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा था? हाँ, नेमिनाथ जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र और पूर्वभव के साथ। तो यहाँ नेमिनाथ भगवान का आएगा, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का आएगा। महावीर भगवान और ऋषभ देव का 12 मार्क में गया, ठीक है। फिर यहाँ मूर्ति का कला का, कुषाण पीरियड का, गुप्त काल पीरियड, मध्यकालीन की मूर्ति कला, और वो है ना, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे है 9 marks के लिए, तो वो भी आ सकता है। अभी बी सेक्शन में आप लोग को है ना 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 लिखना है। ए सेक्शन में 5 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 लिखने हैं। सी सेक्शन में नो चॉइस, नो चॉइस।
जो भी दिया जाएगा वही आपको लिखना है बाय डिफॉल्ट. यू शुड बी नोइंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस. ऐसे भी हिस्ट्री पोर्शन इज नॉट टफ. समझ में आ रहा मैम ये है? जो कुछ स्कल्पचर, मैं क्लास में नहीं थी मैम जब स्कल्पचर का डिस्कशन हुआ था, तो उसकी नोट्स पूरी भेजी है ओके इंग्लिश में. यस. जी मैम. And by chance, if you people want any notes, tell me by today evening. Because tomorrow I मैम am इट्स ऑल देयर, traveling. इट्स ऑल सब देयर, कुछ इंग्लिश है. के तो सब है, हाँ, सब कुछ है, इंग्लिश में पर सब है. कहीं किसी को कुछ भी चाहिए तो अपने बीच बीच में ले लो अपने फैमिली से. आपका फैमिली है ये. अगर नहीं है, अगर मुझसे कुछ चाहिए तो यू हैव टू आस्क मी बाय टुडे ओनली. बिकॉज टुमारो फ्रॉम टुमारो आई एम ट्रैवलिंग. आई विल नॉट बी अवेलेबल टिल सेकेंड. मेरे पास लैपटॉप भी नहीं रहेगा. आई विल नॉट बी एबल टू शेयर यू एनीथिंग. डोंट आस्क मी देन. फिर मुझे कहाँ जा रहे स्ट्रेस हैं मत मैम? कराना. आई एम गोइंग टू श्रीमद आत्म तत्व रिसर्च सेंटर खापोली नियर लोनावला. ओह There I'm going for tomorrow. I'm going. I'll be back only on second morning. So I'm not carrying anything. और आप लोग का फर्स्ट एग्जाम थर्ड को ही है हिस्ट्री का. तो बाद में खाली मत करना मुझे. मुझे डिस्टर्ब भी मत करना. आज कुछ भी चाहिए तो आज रात तक आपको टाइम है. कुछ भी चाहिए तो पूछ लो. आई बी रेडी टू गिव यू एनीथिंग अगर किसी के पास नहीं है तो. पर फिर कल से I'm sorry. It is not that I don't want to help you, but I will not be able to help you. ओके. ठीक है? मैम ये देवदी गणित श्यामाचरण का मैम नोट्स आई थिंक किसी के पास नहीं है. गूगल में निकाल करो. कुछ तो करो. हाँ, एक्चुअली आंसर देने ही नहीं चाहिए. एमए लेवल में हो आप लोग तो ढूंढ यस मैम. और डालो ग्रुप में सबके लिए. ओके मैम. और वहां हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा गूगल में. ओके मैम. तो दोनों डाल दो, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला. मिल जाएगा ना. करोगे ना कॉन्सेप्ट की तैयारी तो. वो भी यस आपको कुछ मैम. नहीं करना है. वो रेडीमेड ही है वहां पे. हाँ वही मैंने कहा मैम, मैंने काफी क्लासेस अटेंड नहीं की ना, हो सकता है बीच में दिया हो दिया इसीलिए. मुझे याद नहीं है. डिड आई शेयर? देवार्ती नो गणित मैम, नहीं दिया नहीं है मैंने. मैम. क्या? देवार्ती गणित आप महाश्रवण जी का उनका नोट्स नहीं है, बाकी सब सारे नोट्स है मैम. ठीक है तो ढूंढ के लिख लोगे ना? विल सर्च मैम. बोल रहे हो गूगल में तो वी विल फाइंड इट आउट. इंग्लिश में विकिपीडिया में है थोड़ा बहुत. हाँ हाँ. फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. महावीर भगवान ने जो परीक्षा को सहन किया ना उसका विवरण देना है 9 मार्क्स के लिए. मतलब प्रेजेंट बर्थ में. फिर भगवान की उपदेशों की प्रासंगिकता पर एक नोट लिखिए. उपदेश उन्होंने क्या क्या दिए. जियो और जीने दो. फिर 5 महाव्रत, अणुव्रत, वो सारी चीजों को और क्या क्या उपदेश दिए वो सारे को यहाँ पे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा कंपेंडियम में भी है पीछे. फिर सी सेक्शन बस उतना ही है. तो जैन धर्म के संप्रदाय उपसंप्रदाय के कुषाण काल के मूर्ति कला गुप्त कला का. फिर भगवान महावीर के उपदेशों को प्रासंगिकता पर. फिर काल चक्र के लिए 9 मार्क्स का आ सकता है. फिर दिगंबर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कुलकरों का आ सकता है. गणधर गौतम स्वामी का आ सकता है. पार्श्वनाथ भगवान का आ सकता है. नेमिनाथ भगवान का आ सकता है. और गुफाओं में पाए जाने वाले चित्रकला के विभिन्न प्रकार, वो ताड़पत्री, पेपर, भित्ति चित्र, कागज, दीवार पर वो जो चित्र के लिए हम लोग ने पढ़ा था ना, दैट ऑल्सो कैन कम. ये क्वेश्चन यहाँ पे Which क्यों नहीं question? है? वो क्वेश्चन ये रहा एथ क्वेश्चन. जैन गुफाओं में पाए जाने वाले चित्रकला के विभिन्न प्रकारों पर एक नोट लिखिए. जैसे भित्ति चित्र, म्यूरल्स, पाम लीव्स, पेपर, वॉल पेंटिंग्स एक्सेट्रा विच आर फाउंड इन जैन केव्स. तो इतने क्वेश्चंस में से ही आपको आएगा. कितना कम कर दिया है देखो आप लोग को.
मैम सब और कुछ कुछ तो नहीं। है क्या, नहीं है बताइए यस मैम, सब कुछ है। बस पूरा आप बस कवर ये देख थोड़ा लिया और थोड़े हम। फोकस्ड वे में प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली फ्रेमिंग, और वो अभी लिख सकते हैं, क्लोजर टू एग्जाम्स रिवाइज कर ना सकते हैं। जैसे ये नोट्स इसके है, कुषाण काल मूर्ति कला के, गुप्ता काल मध्यकालीन मूर्ति कला, मतलब ये जो गुप्त पीरियड का कुषाण पीरियड उसके पूरे नोट्स है, उसमें से स्मार्टली यू इम्पोर्टेंट चीज है, और थोड़ी थोड़ी चीजें उसको हाईलाइट कर दो, थोड़ी मूर्तियों के बारे में एक्सप्लेन कर दो, बस पीरियड वाइज लिखो। और पीरियड वाइज ही मैंने आंसर्स भी दिए हैं, नोट्स भी दिए हैं वैसे ही। Now, how smartly you write, that is most important thing. How much you remember, that is important. Don't be panic. मैम वो इम्पोर्टेंट है कि First, हम कितना याद रख के लिखते हैं प्रॉपरली, वो मूर्ति का चलेगा। एज एंड वो फर्स्ट सब। आना नहीं है, फेल होने वाले नहीं हो, शांति से एंजॉय, दैट इज हम मोस्ट फेलिंग इम्पोर्टेंट। का तो कर्म डर नहीं है सीखने किसी का। को। ये अलका जी ने And, स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े कर दिए हमारे। फीलिंग स्टैंडर्ड्स। तो डर नहीं, पर ठीक है। आप लोग को फर्स्ट डे थोड़ा जल्दी आ जाना है। आप लोग की आफ्टरनून एग्जाम है ना? 2 to यस 5। मैम। हाँ मैम, 2 to हाँ, 5, 1 बजे है, तो 1:15 तक यहाँ आ जाए। आप लोग की हॉल टिकट ओनली फर्स्ट डे, हॉल टिकट कलेक्ट कर लीजिए, और फिर आपको जहाँ जा आपको बोल दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा। कभी कभी ये कैंपस में होता है, कभी कभी जेसी रोड वाले पीछे वाले कैंपस में होता है, तो हम लोग को वो अभी आया नहीं है, तो वो भी 2 मिनट का ही रास्ता है। सो यहाँ से वहां पहले यहाँ आना है अपने डिपार्टमेंट में, देन यू हैव टू गो देयर वेयर यू राइट। और और सब और सब यहाँ है, तो कल प्राप्ति मैम बोल रही थी कि रिवीजन a day before the exam, so we नहीं, should टाइमिंग all फॉर attempt दैट? that we haven't been told, but for every subject 2 hours previous day there will be a revision. That's what Tapti ma'am said. ओके। सेकंड को मैं करा दूंगी। जी मैम। आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। पर जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो, जितना लर्न करना है करो। इफ यू वांट आई कैन डू इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैम हिस्ट्री में कुछ डाउट होगा तो आपको बोल देंगे हम, लेकिन हाँ, तो अभी सब तो लोग ठीक अपने है। डाउट जो भी है सेकंड को पूछ सकते हैं सारे। और नोटचिट्स, ट्रांसपेरेंट पाउच सब लेके आना। एंड आप लोग की हॉल टिकट भी लेके ही आना है। आप लोग यहाँ अपने डिपार्टमेंट में आओगे तब याद करके अपनी अपनी हॉल टिकट ले लेना। एंड दोज हु आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन विल शेयर गोडवाड भवन का जो वेन्यू है, विल शेयर इट इन द ग्रुप उन लोग के लिए। और वहां आके जो रहने वाले हैं वो अपना नाम बोले कि हम लोग ये एग्जाम देने के लिए आए हैं। श्रेय, सविता जी, राजश्री जी, ये आप लोग के लिए बोल रही हूँ। तो वन ऑफ यू कैन टेक वन 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 रूम, मतलब वन वन